हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी पूजा पुंडेर, योर मैथ्स टीचर। हमने अपनी लास्ट वीडियो में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बेसिक पढ़ा था। ठीक है, इस वीडियो में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ लिख दिया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, मीन हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ए एंड बी। देयर एक्सिस्ट यूनिक इंटीजर्स, हमारे पास दो इंटीजर आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम दो नंबर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आते हैं सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, बी से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो इसको आप देख लीजिए कि रिमाइंडर 0, 1, 2 कुछ भी हो, लेकिन जो भी नंबर है बी उससे वो छोटा होना चाहिए। एंड क्यू कैन बी 0, क्यू 0 हो सकता है। कैसे? लेट इट बी, हमको दिया ये नंबर, यू हैव टू डिवाइड लाइक दिस, ये नंबर दिया 3/4। तो आप कैसे करेंगे? अपने 4 क्या है हमारा डिवाइजर, 3 हमारा ये लिखा हुआ है ना, हमारा 3 डिविडेंड है, 4 डिवाइजर है। तो क्या होगा, अभी इसके टेबल में आता ही नहीं है, तो ये 0 से ही जाएगा। तो 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, 0 पर गया वो, तो रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा। अब आप करके देख लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 0, 0 + 3, 3, तो हमारा चेक भी हो गया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा। और अगर हम इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, 3 कैन बी रिटन एज 4 × 0 + 3, इस फॉर्मेट में लिखने को ही हम क्या कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, बस इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि इसमें थे, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये तो वो तो है ही, वो तो हम जब डिवाइड करते हैं तो वो सब कंडीशन हम फॉलो करते हैं। पर पहले हम इतना थ्योरिकल नहीं पढ़ते थे मैथ्स, है ना, 8th तक हमने इतना थ्योरिकली मैथ्स नहीं पढ़ा है। अब देखिए, आपको HCF निकालना है, जो इसका बेसिक काम है, उस पर आते हैं। अब हमको HCF निकालना है यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप HCF सीखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो कि मैंने क्या आपको सिखाऊं, पहले से आपने सीख रखा होगा HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो उसमें आपने क्या किया होगा कि आपने देखा ये 2 नंबर हैं, हमारे पास 2 नंबर है 42 एंड 455। ठीक है, ये 2 नंबर है। तो हमने क्या करना है, थोड़ा इसको यस, हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 42 हमारे पास छोटा है, 455 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा स्मॉलर नंबर होगा उसको हम डिवाइजर बनाएंगे और बिगर नंबर को हम क्या बनाएंगे, डिविडेंड। हमने इसको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड, तो 1 पे जाएगा, आया आपका 35। अब देखिए ये 35 तो जाएगा नहीं, तो 5 के लिए हम क्या पुट करेंगे, 0। कई बार बच्चे यहाँ 0 नहीं लगाते, बोलते 35 तो गया नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। वो नहीं करना है, क्या करना है, देखो 35 ये 5 से नहीं गया तो 0 आ गया। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड इसको याद नहीं है, वो सुन लो। क्या करना होता है, जो ये आपका रिमाइंडर होता है ना, वो तो आपका डिवाइजर बन जाता है, और जो पहले वाला जो डिवाइजर होता है, मीन रिमाइंडर की जगह डिवाइजर, ये वाला नंबर उठ के आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा आपका डिविडेंड। पहले वाला जो डिवाइजर है वो बन जाएगा आपका डिविडेंड। फिर आप डिवाइड करेंगे, ये 1 सा पर जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 7। तो इसको आप बंद नहीं करेंगे, फिर से आप इस रिमाइंडर को क्या बना देंगे, डिवाइजर। और ये जो नंबर है, अब मैं दोबारा नहीं करूँगी वरना बहुत चटपट हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 35, डिविडेंड बन जाएगा। फिर से इसको डिवाइड करेंगे, तो आपको ये प्रोसीजर तब तक फॉलो करना है जब तक यहाँ 0 ना आ जाए, और हमारा 0 आ गया है। तो लास्टली जिस नंबर से डिवाइड होता है, जिस नंबर से लास्टली डिवाइड होकर ये 0 आता है, वो नंबर ही हमारा HCF होता है। देयरफॉर HCF ऑफ 42 एंड 455, इन दोनों का जो HCF है वो क्या है हमारा, 7 है। तो ये तो हमने, मैम ये क्यों सिखा रहे हो, तो हमने 8th में भी किया था। इधर आ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसे क्यों कर रहे हैं। चीज़ें बहुत इजी हैं, बस थोड़ा सा उनको थ्योरिकली दिया गया है। ठीक है, सॉल्यूशन। अब आप देखना कैसे लिखोगे, जो मैंने यहाँ बताया वही आप यहाँ लिखोगे, पर लिखोगे कैसे, आप लिखोगे एज 42 लेस देन 455, ऐसे ही तो बोला था मैंने, 42 लेस देन 455 यहाँ भी बोला था मैंने। तो आप लिखोगे बाय यूक्लिड्स, ये आपको हर बार लिखनी है, चाहे बोर हो रहे हो तब भी, डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। कैसे लिख सकते हैं इस डिवीजन को, इस डिवीजन मतलब मैं इधर आपके लिए दोबारा कर रही हूँ, ये जो हमने सबसे फर्स्ट टाइम जो हमने डिवीजन किया था, यही किया था ना, 42, यहाँ 35 आ गया था हमारा। वी कैन राइट दिस डिवीजन एज 455 इक्वल टू 42 × 10 + 35, ऐसे लिख सकते हैं ना, डिविडेंड इक्वल टू व्हाट, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नाउ
अभी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, मैंने कहा ना जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक ही आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। एज 45 क्या है आपका रिमाइंडर, ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ बस। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये रिमाइंडर नहीं लिखना है, ये तो लिखना है 45 इज नॉट इक्वल टू 0 अगेन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, लाइन आपको लिखनी पड़ेगी चाहे आपको कितनी भी प्रॉब्लम हो रही हो, नंबर इसी के हैं, ठीक है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अदरवाइज उसको पता है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आपने पहले भी किया हुआ है, तो वो इसी के नंबर है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट स्टेप पर आ जाइए, ये आपका स्टेप नंबर 1 था। अब आपने जो दूसरा किया ये आपका स्टेप नंबर 2 है। ये क्वेश्चन 3 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ था, ये आपका स्टेप नंबर 3 था। स्टेप नंबर 2 वाले डिवीजन पर आइए। इसमें आप देखो 42 आपका डिविडेंड है, तो 42 कैन बी रिटर्न एज 35 इंटू 1, 35 इंटू 1 प्लस क्या आया था आपका रिमाइंडर 7, है ना। मतलब मैं इधर आपको समझा देती हूँ, आपने 35 इधर 42 लिखा था, ये 1 से गया था, यहाँ आया था आपका 7, तो आपने यही तो लिखा है 35 इंटू 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 42, बस यही लिखना है आपको। फिर से आप लिखोगे नाउ 7 इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर भी 0 नहीं हुआ, तो अगेन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा लास्ट स्टेप के लिए, ठीक है, ये आपको फिर पता चल जाएगा लास्ट स्टेप के लिए क्या आएगा। दैट 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0, आ गया ना 0, आगे 0, देयरफॉर HCF ऑफ, अब जिस भी मैंने कहा ना जिस भी डिवाइजर के लिए उस 0 हो जाए, रिमाइंडर आपका 0 हो जाए, आप लिखोगे एज रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर अब 0 आ गया, तो HCF क्या होगा आपका 42 एंड 455 का HCF इज इक्वल टू 7, बस जो लास्ट आपका पॉइंट होगा वही यही होगा, ठीक है। अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। वी हैव स्टार्टेड विद आवर एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका हम करते हैं सबसे पहला पार्ट, ओके। फर्स्ट पार्ट, यू हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि इसको पहले आप साइड में कर लो, इसको पहले आप इसका जो कैलकुलेशन है उसको एक बार साइड में कर लो, तो बहुत हेल्प होगा आपको, स्टेप्स लिखने में बहुत हेल्प होगा। तो आपने क्या लिखना है, आपने किया, इसको मैं इधर ही कर देती हूँ, ठीक है। 135 ये हमारा रफ काम है एक तरीके से, आप साइड में कीजिए, ठीक है। आप इसको 1 पे जब डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका 90, फिर वही करेंगे, आप क्या बनाएंगे, इस डिवाइजर को फिर इधर लाएंगे, डिविडेंड बना देंगे, फिर ये 1 पे जाएगा 90, क्या बचा 45, फिर क्या करेंगे, फिर से इस डिवाइजर को आप डिविडेंड बना देंगे, यहाँ पर 90 लिखेंगे। अभी देखिए 2 पे पूरा प्रॉपर चला जाएगा, बच गया आपका 0, मीन आपका काम हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे कैसे, अब आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। इस क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे एज 135 इज लेस देन 225, देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 225 कैन बी रिटर्न एज 135 इंटू 1 प्लस 90। आपको ये नहीं पूछेगा मैम कैसे, ये रहा आपका स्टेप नंबर 1, ये रहा मैंने लिखा है स्टेप नंबर 1, ठीक है ना, समझ आ गया ना। हाँ, अब हम बात करते हैं एज 90 तो भी 0 नहीं हुआ, 90 इज नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन बाय यूक्लिड्स, अगेन आप लिख सकते हो अगेन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या आएगा आपका। अब आप सेकेंड स्टेप पर आओ, जब आप सेकेंड स्टेप देख रहे हो तो आपका डिविडेंड क्या है 135 है ना, ये 135, हर बार आपका डिवाइजर ही आपका डिविडेंड बन जाएगा, है ना। तो क्या आएगा 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है। अगेन एज 45 is not equal to 0, so by यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि आपको लगे समझ में आए कि ये कितना ज़रूरी है लिखना। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 90 कैन बी रिटर्न एज, थर्ड स्टेप, 90 कैन बी रिटर्न एज 45 इंटू 2 प्लस 0।
अब नाउ रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर हो गया, 0 आ गया, हमारा काम हो गया। रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू व्हाट 45, क्योंकि लास्टली तो देखो इसी से डिवाइड हुआ ना, इससे। ये जो लास्ट आपका डिवाइजर होगा यही आपका HCF होगा। ठीक है, इसका देखिए क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 1 पार्ट में सिर्फ 196 एंड 38220। तो इसमें बच्चे इसको देख के डर जाते हैं। 196 से हम जब इसको डिवाइड कराएंगे ना बेटा, तो देखो सबसे पहले जाएगा 1 पे, तो आएगा 196। ठीक है, फिर आपका क्या बचेगा, यहाँ पे आपने जब इसको किया तो ये बचा आपका 681 इंटू, फिर आप इसको करेंगे 190 अराउंड 9 पे ही चला जाएगा। 9 पे आपने किया मल्टीप्लाई, तो आपका आ गया और 6, तो आपका क्या बचा 8, और यहाँ से आपने 0 जब कैरी किया तो ये 5 जब पे चला जाएगा 980। ओके, तो देखिए ये चाहे कैलकुलेशन कितना भी बड़ा हुआ हो, कैलकुलेशन ये कितना भी बड़ा हुआ हो, क्योंकि ऐसा कोई भी ऐसा रिमाइंडर नहीं आया था अब तक जो इससे क्या हो छोटा हो। रिमाइंडर इससे छोटा आ गया था तो हमने अगला स्टेप लिया ना, लेकिन यहाँ तो ये अभी तक पूरी तरह कैलकुलेट ही नहीं हुआ था, तो ये तो बड़ा इजी हो गया। क्यों, आप इसको तो बड़ा सिंपली वे में लिख सकते हो, एज 195 इज लेस देन 38220, देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एक ही लाइन में इसमें आंसर हो जाएगा ये डिवीजन लेमा। कैसे लिख सकते हो आप, 38220 कैन बी रिटन एज 196 इंटू 195 प्लस 0, रिमाइंडर तो 0 आया ना। देखो इस दोनों फर्क समझो, यहाँ तो रिमाइंडर अभी तक बचा ही था ना, यही सॉल्व नहीं हुआ था, यहाँ हमने सॉल्व किया, ये पूरी तरह कंप्लीटली सॉल्व हो चुका था। ये जो डिविडेंड है, रिमाइंडर आपका 90 बच जाता है ना, तब हमने आगे प्रोसीड किया, लेकिन ये तो कंप्लीट हो गया एक बार में। तो क्या आएगा, एज रिमाइंडर इक्वल टू 0, क्योंकि आपका रिमाइंडर क्या है 0 है, देयरफॉर इसलिए HCF क्या होगा आपका 196 एंड 0 का HCF किससे डिवाइड हुआ है 196 से 1, तो क्या आएगा आपका 196, ये आपका HCF होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट पर आते हैं इसके। थर्ड पार्ट जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपको कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए या आप मुझे कुछ समझाना बताना चाहते हैं कि मैम ऐसे कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा हम लोगों को, तो आप एक मुझे कमेंट सेक्शन पर नीचे बता सकते हैं। मैंने अपने बाकी वीडियोस के लिंक भी जो इससे रिलेटेड हैं, मैंने उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से बाकी जो उनके स्टार्टिंग है इंट्रोडक्शन है वो भी आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले वही सेम, पहले इसको डिवाइड करते हैं। तो हमने इसको जब डिवाइड करना चाहा तो साइड में कहीं कर लेते हैं, 255 डिवाइडेड बाय 867। तो सबसे पहले ये गया 3 पे, तो आया आपका 765। अभी यहाँ पे क्या बचा 102। ठीक है, तो हमने इसको जब डिवाइड किया तो ये आ गया 255, तो ये 2 पे चला जाएगा आराम से, तो ये हो गया 204। तो यहाँ पे क्या है 51, और जब इसको यहाँ डिवाइड किया, हाँ ये तो 2 पे चला जाएगा 51 2 डिवाइड तो करना सबको आता होगा। अब ये प्रोसीजर मैं आपको समझा नहीं रही हूँ। क्या करा मैंने, यहाँ जो हमारा डिवाइड, ये जो रिमाइंडर बचा, फिर हम इसको इधर ले गए, फिर हम इसको इधर ले गए। हर बार हम अपने डिवाइजर को डिविडेंड बनाएंगे और रिमाइंडर से डिवाइड करते जाएंगे। ये आपने 8th क्लास में करा हुआ है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर ये आपको नहीं आता तो आप स्टेप्स नहीं लिख पाएंगे बेटा। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन में आप कैसे लिखेंगे, एज बिल्कुल लैंग्वेज वही रखनी है, 255 इज लेस देन 867। लैंग्वेज का तो सारा खेल ही है, लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से देना है 10th क्लास में, एटलीस्ट 9th में से ही सिखा देते हैं हम, लेकिन आपको 10th में तो बिल्कुल कोई चांस नहीं लेना है ना। तो आपका क्या आएगा 867 इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है आपका ये वाला। तो 867 कैन बी रिटन एज 255 इंटू 3 प्लस 102। नाउ एज 102 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फिर से आप लगाएंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो क्या आएगा आपका 255 कैन बी रिटन एज, ये आ गया ना आपका सेकंड स्टेप। अब ये इसके बारे में लिखेंगे, कैन बी रिटन एज 102 इंटू 2 प्लस 51 है ना आपका रिमाइंडर यहाँ तक। फिर आप लिखोगे एज
51 is not equal to 0, remainder is not equal to 0. Therefore, by Euclid's division lemma, again by Euclid's division lemma, देखो अब मैंने 3 क्वेश्चन कर लिए तो मुझे ही लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं बार बार सेम ही चीज़ लिख रही हूँ ना, तो आप भी इनको जब करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप लिखेंगे तो क्या आएगा 102। हर बार डिविडेंड को तो लिखना है, हर बार डिविडेंड को उठाना है, लिखना है यहाँ पर क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब देखो रिमाइंडर 0 आ गया, एज रिमाइंडर इक्वल टू 0। आपका रिमाइंडर क्या हो गया, इक्वल टू 0। देयरफॉर HCF is what? HCF is 51. Got it? So मैं अब ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट लाएंगे। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।